गुड़गांव में एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में 2 साल में मिल चुके हैं 1.5 करोड़ के नकली नोट। बैंक अधिकारियों ने करवाया मामला दर्ज। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद कुमारी शैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, हरियाणा में दलित हैं पूरी तरह सुरक्षित। सुधीर गौतम के पार्टी से निष्कासित करने पर टोहाना में बोले हज का सुप्रीमो। कहा, 1-2 लोगों के पार्टी छोड़ने से नहीं पड़ता फर्क। पानीपत में दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में शेरा गांव में हुई पंचायत। 1.5 घंटे चली पंचायत में नहीं हुआ कोई फैसला। कैथल जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला सस्पेंड। जेल के कैदी को अतिरिक्त सुविधाएं देने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। और एवं तहलका, हरियाणा की रिपोर्ट का असर। गुड़गांव अलवर रोड को लेकर जागा प्रशासन, बनाया गया चेकपोस्ट। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से, जहां पर एचडीएफसी बैंक की विभिन्न शाखाओं में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट मिल चुके हैं। आपको बता दें, नकली नोटों में 1000 के नोट है, 500 के नोट है, 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नकली नोट है। और अब इस मामले को लेकर अधिकारियों ने शिकायत की है, मामला दर्ज करवाया है। सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में बैंक अधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं। पिछले 2 साल का यह आंकड़ा बताया गया है अपनी शिकायत में बैंक अधिकारियों की ओर से। एचडीएफसी बैंक में जो विभिन्न शाखाएं हैं एचडीएफसी बैंक की, उनमें पिछले 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं, जिनमें 1000, 500, 100 और 50-50 रुपए के नोट हैं। अब मामला दर्ज करवाया गया है अधिकारियों की ओर से सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एवं संवाददाता नवीन राघव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली है, कितने के नोट थे और किस तरह से ये बैंक में आए? देखिए, गुड़गांव के सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में एचडीएफसी अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी है कि पिछले 2 साल में उनके पास करीब 1.5 करोड़ की रकम की जाली नोट की थी, वो उनके पास मिली है, वो उन्होंने एकत्रित की है और वो की अलग अलग ब्रांचों से वो इकट्ठी की गई है। वहीं पूरे मामले में जो बैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने गुड़गांव के पुलिस के एसएचओ से भी मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी दी और एक मामला दर्ज कराया है। करीब 31,572 नोट मिले हैं, जो कि अलग अलग संख्या में है, जैसे कि 1000, 500, 100 और 50। ये सभी नोट जो है नकली बताए गए हैं और गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि जिन जिन बैंक शाखाओं से ये नकली नोट इन 2 सालों के दौरान बरामद हुए हैं, उनमें कोई ऐसा शरारती तत्व तो शामिल नहीं है। उन की फुटेज की जो है अभी जांच चल रही है और इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस जो है एक टीम का गठन भी कर चुकी है और आगे की जो जांच प्रक्रिया है उसको बढ़ा रही है। जी नवीन, 2 साल में बताया जा रहा है ये आंकड़ा पहुंचा है नकली नोटों का, अब मामला दर्ज क्यों करवाया गया है? देखिए, क्योंकि रकम काफी बड़ी हो चुकी है, 1.5 करोड़ रुपए के करीब ये रकम बताई जा रही है, क्योंकि अब ये जो रकम है जाली, ये बाजार में बैंक इसको दे नहीं सकता, तो इस रकम को जो है खाक में मिला दिया जाएगा और इसके बदले में जो आरबीआई है वो इनको जो है 1.5 करोड़ रुपए की रकम देगी। तो 1.5 करोड़ की रकम जो देगी, उसके पीछे एफआईआर दर्ज कराना जो है एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि प्रशासन को भी मामले की जानकारी हो और क्या ये मामला है। तो इस पूरे मामले में अभी तक जो 1.5 करोड़ की करेंसी नकली मिली है और उसकी शिकायत जो है अधिकारियों ने सुशांत लोक में दर्ज कराई है, जिसके बाद में गुड़गांव पुलिस की हरकत में आई है और इस पूरे मामले की जो है जांच के लिए टीम का भी गठन कर चुकी है। और इस जैसे कि 31,572 जो है नोट जो टोटल बताए गए हैं एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के जरिए, जिसमें कि 1000, 500, 100 और 50 के नकली नोटों की संख्या है। जी नवीन, अगर मामला दर्ज करवाया गया है, इतनी बड़ी खेप नकली नोटों की बैंकों के अंदर आई है, तो निश्चित तौर पर संदेह भी बैंक के अधिकारियों पर जताया गया होगा। देखिए, अब जिस तरीके से शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर जो गुड़गांव पुलिस के जांच का दायरा है उसमें सभी लोग शामिल होंगे, तो खुद बैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे, एटीएम में जो पैसे डालते हैं वो लोग भी शामिल होंगे। तो एक जांच का जो दायरा है वो बढ़ चुका है, टीम का गठन किया जा चुका है। इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस तफ्तीश से जो है जानकारी जुटाने में लगी हुई है और सीसीटीवी फुटेज की भी
मदद ले रही है कि कोई ऐसा शरारती तत्व आया हो जिससे कि पता लगाया जा सके या कोई ऐसी पहचान मिल सके इन फुटेज के जरिए। तो गुड़गांव पुलिस अभी मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन मामला जो दर्ज किया है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है और इस पूरे मामले को जो है गुड़गांव पुलिस गंभीरता से ले रही है। पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं, वो भी बैंक की विभिन्न शाखाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें बड़ी खबर गुड़गांव से, जहां पर एक मामला दर्ज करवाया गया है। HDFC बैंक के अधिकारियों ने यह मामला दर्ज करवाया है। शिकायत ये की गई है कि पिछले 2 साल में बैंक की विभिन्न शाखाओं में 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट आ चुके हैं, जिनमें 1000 रुपए के नोट है, 500 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट हैं। और 2 साल के अंदर ये खेप पूरी की पूरी बैंक में जमा हो चुकी है। और अब अधिकारी ये चाहते हैं कि किन लोगों ने ये नोट बैंक के अंदर जमा करवाए हैं और किन अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में नकली नोट, करीब बताया जा रहा है 31,572 नकली नोट मिले हैं विभिन्न बैंकों से, HDFC बैंक की शाखा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ताज़ा बयान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में दलित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में दलितों को लेकर किसी प्रकार का डर और शक व शुबा नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने एक बयान में प्रदेश सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे, खासकर दलित समुदाय को लेकर। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। हरियाणा में दलितों के सिचुएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वो सिक्योर नहीं है और शैलजा ने भी कहा है कि हरियाणा में दलित सिक्योर है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वहीं अंबाला में भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने केंद्र सरकार के गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया है, जिसके विरोध में भाजपा पूरे देश में जल्द ही आंदोलन करने वाली है। ये भी अनिल विज ने अपने बयान में कहा है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है। 1400 रुपया तो आज किसान की लागत आती है और स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि लागत का 50% बढ़ाकर उसका MSP निकालना चाहिए, यानी इसकी कीमत 2100 रुपये निकलनी चाहिए थी। केवल 50 रुपये बढ़ाकर ये किसानों के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है सरकार ने। अंबाला में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बयान पर बीजेपी नेता अनिल विज का कहना है कि केंद्रीय मंत्री भी प्रदेश सरकार की असलियत कहने को मजबूर हो गई हैं। आपको बता दें कि अंबाला में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार के दलितों के प्रति रवैये को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। हरियाणा में आज वाकई दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है और सरकार उस पर नियंत्रण लगाने में बिल्कुल भी नाकामयाब रही है। मिर्चपुर कांड के जो विक्टिम थे वो आज तक भटक रहे हैं। वहीं सांसद कुमारी शैलजा के बयान पर सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के राज में सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार जिस भी राज्य में है वहां सभी को पूरा न्याय मिलता है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। हरियाणा में क्या, कांग्रेस पार्टी के राज में, कांग्रेस की सरकार में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री है। कांग्रेस की सरकार में चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो किसी राज्य में हो, हरियाणा में क्या किसी भी राज्य में हो, हरियाणा में खासकर कहीं पर भी पूरी कोशिश की जाती है कि हर बरादरी के साथ उसको न्याय मिले और हर बरादरी को उसका हिस्सा। साथ ही अरविंद शर्मा ने कहा है कि 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली कांग्रेस की रैली ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ होगी, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे और इस रैली को याद रखा जाएगा। ये हिस्टोरिक ऐतिहासिक रैली होगी, ये सारे रिकॉर्ड आपके तोड़ देगी। ऐसी रैली आपने कभी नहीं देखी होगी।
हज का भाजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है, ये कहना है हज का प्रमुख कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई अपने विजय रथ यात्रा के दौरान टोहाना के समैन गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को यात्रा हिसार पहुंचेगी, जहां रैली के बाद सीटों का बंटवारा होगा। हज का प्रमुख ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में 1-2 के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं महागठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इनेलो के नेताओं पर भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, ऐसे में उनके साथ गठबंधन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक ईमानदार अफसर जिसने हिंदुस्तान के सबसे सशक्त और मजबूत परिवार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा गठबंधन पूरी निंदा करता है इस बात की, और हमारी सरकार आएगी तो खेमका जैसे ईमानदार लोगों को हम बढ़िया सीटों पर बिठाएंगे ताकि हमारा प्रदेश ईमानदारी से चल सके। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 65,000 नौकरियां देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस इस तरह से प्रदेश में अपने डूबते जहाज को बचाना चाहती है। अशोक अरोड़ा सोनीपत में इनेलो कार्यकर्ताओं को कुरुक्षेत्र रैली का न्योता देने पहुंचे थे। रैली के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और जननायक ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस हरियाणा दिवस के अवसर पर मनाते हैं और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, इस देश के हर कमेरे वर्ग के लिए त्योहार की तरह दिन होता है। और इस बार चौधरी देवीलाल का जन्मदिन 100वां मनाने जा रहे हैं और हम आपको एक ही विश्वास दिला सकते हैं कि इस रैली में इतने लोग आएंगे कि आज तक इससे बड़ी कोई रैली नहीं हुई। कैथल जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। बिमला पर जेल के एक कैदी को ऐशो आराम की सुविधाएं देने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है कि बिमला ने नरवाना के राज्यपाल से कैथल के एक आदमी राकेश कुमार से 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी ताकि राकेश के भाई जो कि जेल में बंद है उसे प्रताड़ित ना किया जाए और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। लेकिन राकेश ने ही इसकी शिकायत डीआईजी जेल को कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट बिमला और आरोपी राज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और बिमला को सस्पेंड कर दिया गया। करप्शन एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ है, उसमें एलिगेशंस हैं कि भाई सुविधाओं के जेल में सुविधाओं को लेके जो है पैसे की डिमांड की गई और पैसे लिए गए, उसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। तो जो जेल विभाग ने जो है जांच, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के एक सहयोगी हैं रामपाल और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से उसने पैसे लिए। और बात उस खबर की जिसे एवं तहलका हरियाणा ने प्रमुखता से उठाया था। पानीपत के शेरा गांव में दलित परिवार के पलायन के मामले को एवं तहलका हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाया था। इसी मामले पर आज दोनों पक्षों की पंचायत हुई है जो बेनतीजा रही है। इस पंचायत में डीएसपी और एसडीएम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये विवाद दलित परिवार की लड़की से छेड़छाड़ से शुरू हुआ था। गाँव के ही कुछ लोगों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद दलित परिवार से भी मारपीट की। इसके बाद लोगों ने डर के चलते गांव छोड़ दिया था और 1 महीने से ये गांव शहर में एक मंदिर में शरण लिए हुए है और आज इस मामले में पंचायत हुई। पंचायत में भी कोई नतीजा नहीं निकल आया, लेकिन प्रशासन है कि अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गुड़गांव में पटौदी रोड पर टोल प्लाजा पर सोमवार को हुई लूट मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर ने इस वारदात में शामिल लाल बत्ती की स्कॉर्पियो की तलाश करने के लिए एसीपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं इस मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को कुछ हमलावरों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर 1,85,000 रुपए की नकदी लूट ली थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आई।
शाम को ये घटना हुई थी लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। उसमें ये बताया गया है कि दिन में ट्रैक्टर के जाने पे टोल के ऊपर हुआ था झगड़ा, और उस समय तो कोई ऐसा सच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर रात में 9:30 के आसपास जो लड़के आसपास के गांव के हैं वो आए मोटरसाइकिल पे बैठ के, और जो टोल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उन्होंने मारपीट की। और उस पे जो टोल ऑफिशियल्स ने जो दरखास्त हमें दी है उसमें हमने वहाँ पे लूटपाट का, डकैती का और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों के, कुछ लोगों के वीडियो फुटेज से, कुछ लोगों के वैसे नाम आए हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों ने रेड की। तो गुड़गांव में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं। इसकी एक बानगी गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भी देखने को मिली, जहां इलाज करवाने आए एक बुजुर्ग को देखने आए एक युवक पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं जब अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं पीड़ित के परिजन पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने और उसे रफा दफा करने के आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी ना होने की वजह से वो गेट में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ के बाउंसर उनके साथ में मारपीट करते हैं। मारपीट ही नहीं, उनके साथ में गाली गलौच भी देते हैं और ये भी कहता है कि तुमसे जो कहा जो कर लो। इसके अलावा जो भी उनके जो हमारे जो 1-2 परिजन, जब बच्चों ने हमें इन्फॉर्म किया तो हमारे परिजन आए, परिजनों के साथ भी हमारे बच्चों ने मारपिटाई की। हांसी बरवाला रोड पर भाटला गांव के पास एक कार ओवरटेकिंग के दौरान अपना संतुलन खो बैठी, जिससे कार में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे हिसार के सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो यूपी के नोएडा के दूजाना गांव के रहने वाले हैं, और ये बरवाला सतलोक आश्रम जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये हादसा हो गया। मेरा लड़का वहाँ सरपंच है, उसके पास आए होंगे हांसी। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर नकली खोए की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में पुलिस ने 4 क्विंटल खोया बरामद किया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिए हैं। इस छापेमारी की खबर फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया, जिसे खोया और पनीर बनाने वालों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए और वहां से चले गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि शहर में नकली खोया और दूध की बिक्री जोरों पर है। इसी के आधार पर फैक्ट्री में छापा मारा गया। सैंपल में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अब बात की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि नकली खोया, नकली घी, नकली दूध वगैरह बन रहा है। तो उसी संदर्भ में कुछ दिवाली का त्योहारों का सीज़न है, उसी संदर्भ में हमने ये मुहिम चलाई है कि जहाँ भी ये ऐसा माल बनता है वहाँ पे चेक करके सैंपल लिए जाए। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार डेंगू के डंक से लोगों को बचाने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। प्रदेश में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 755 लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं और अब चंडीगढ़ में भी डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हर रोज डेंगू के मरीज पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में डेंगू का कहर अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश के बावजूद प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 755 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 3 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले गुड़गांव और फरीदाबाद में सामने आए हैं। इतना ही नहीं, अब डेंगू ने प्रदेश की राजधानी को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ पीजीआई में हर रोज कई डेंगू पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें जो डेथ्स हुई हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, 2 लड़कियां हैं और एक मेल की डेथ हुई है। और लेकिन जो इन्फेक्टेड केसेस हैं उसमें तो महिला, बच्चे, बुजुर्ग और यंग पीपल सब इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेंगू है बेसिकली क्या है, अर्बन डिजीज़ है और कहाँ पर फैलती है, जहाँ पर के साफ़ पानी खड़ा हुआ है। और इसलिए जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल जो है इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का पार्ट है। बेसिकली जो सफाई करने की जिम्मेवारी है वो म्युनिसिपल काउंसिल्स और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू की बीमारी का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही इसके आंकड़े पिछले साल के आंकड़ों को छू रहे हैं।
हैरत वाली बात तो ये है कि इस बीमारी की चपेट में एनसीआर के शहरी इलाके हैं। गुड़गांव में 225, फरीदाबाद में 212, करनाल में 127, यमुनानगर में 30, जबकि कैथल और पंचकुला में ये संख्या 25-25 है। बैक बिहाइंड कर रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और यमुनानगर में जितनी भी हमने स्टेट हेडक्वार्टर से टीमें भेजी, आप सरप्राइज होंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस वहीं मिले जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी थी। इसलिए हमने जो है ना कमिश्नर मैडम से तथा डीजी साहब से डीसीज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स को, काउंसलर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटीज़ को चिट्ठियाँ लिखवाई हैं डीओ लेटर्स के फॉर्म में कि ताकि वो जो है ना शहर की सफाई का ध्यान रखें। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ रहे मामले की वजह प्रदेश भर में हो रहा शहरीकरण और औद्योगिकरण को बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विभाग को डेंगू के एरिया की जानकारी पहले से ही थी तो फिर विभाग ने समय रहते फोगिंग और सफाई क्यों नहीं करवाई। प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी होने के बजाय दिन प्रतिदिन इजाफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से रोगों की रोकथाम के लिए कई तरह के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर कब सरकार की योजना को पंख लगेंगे और कब सही मायनों में जनता अपने आप को इन घातक रोगों से भयमुक्त महसूस कर पाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ विचित्र एवं तहलका, हरियाणा। खेलों के क्षेत्र में किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति तय करती है, लेकिन जब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मैदान ही नहीं होगा तो वो कैसे मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा ही कुछ नारनौंद के खिलाड़ियों के साथ भी हो रहा है, जिनमें मेडल जीतने का जज्बा तो है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम नहीं है। नारनौंद में 20,000 से भी ज्यादा की आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस कस्बे के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतकर ला चुके हैं, वहीं खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए एक स्टेडियम तक मुहैया नहीं हो पाया है और इसी वजह से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जींद और हिसार जाना पड़ता है। खिलाड़ी और ग्रामीण कई बार प्रशासन से स्टेडियम बनवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। एक ही 100 गज का ग्राउंड है, उसमें बास्केटबॉल का भी ग्राउंड है, फुटबॉल का भी ग्राउंड है, वॉलीबॉल का भी ग्राउंड और कबड्डी का भी ग्राउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ कम से कम 100 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। मुख्य मांग तो यहाँ पे स्टेडियम की है। हमारे यहाँ पे नेशनल स्तर है, राज्य स्तर पर है, कई मेडल आ चुके हैं। एशियाड में भी हमारा मेडल आया है। अभिनव लोहान है हमारे मेडल लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टेडियम की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ असुविधा होने के कारण हमारे बच्चों को हिसार या जींद जाना पड़ता है। वहीं नगर पालिका के चेयरमैन और सचिव ने भी माना कि क्षेत्र के खिलाड़ी स्टेडियम न बन पाने से बेहद परेशान हैं और खिलाड़ियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वे उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाएंगे। आपके माध्यम से स्टेडियम के बारे में मुझे पता लगा है कि मैं नारनौंद स्टेडियम नहीं है, बच्चे बहुत दुखी हैं। मैं अधिकारियों से मैं बात करूँगा, मैसेज दूंगा, जो भी इसके बारे में हमें विचार विमर्श करेंगे। हमारे पास पब्लिक की तरफ से रिक्वायरमेंट आओगी तो हम इसको आगे जो है सरकार को जो फॉरवर्ड कर देंगे, वो जैसा उचित समझे उसका हम पालन कर लेंगे। बहरहाल देखना ये है कि खिलाड़ियों की ये समस्या कब तक हल हो पाती है, लेकिन एक तरफ प्रदेश सरकार जहां खिलाड़ियों को हर सुविधा देने का दम भरती है, वहीं छोटे कस्बों से निकलकर आने वाले खिलाड़ियों को उनकी मूलभूत सुविधा यानी स्टेडियम तक नहीं मिल पाना सरकार की खेल नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एवं तहलका, हरियाणा के लिए नारनौंद से अजय लोहान की रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अंबाला से, जहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर अंबाला के सेक्टर 14 में अतिरिक्त थाना प्रभारी के पद पर तैनात थी। अंबाला पुलिस लाइन में खुदकुशी की है महिला सब इंस्पेक्टर ने। मृतका का नाम सीमा बताया जा रहा है और खुदकुशी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है। अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस लाइन में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 14 में
तैनात थी ये महिला सब इंस्पेक्टर और उनका नाम सीमा था। खुदकुशी क्योंकि अब तक इस वजह का पता नहीं चल पाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबाला से एवं संवाददाता राजेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्यों खुदकुशी की? महेंद्र, अभी जैसा हमारी पुलिस कमिश्नर राजवीर देसवाल से बात हुई तो यही पुष्टि हो पाई है उनकी तरफ से भी, और जो हमारे पास खबर पहुंची कि ये सीमा नाम की महिला है, सब इंस्पेक्टर है, और अभी कुछ दिन पहले ही इसको एडिशनल SHO सेक्टर 14 पंचकुला में लगाया गया था। कम्युनिटी हब के नाम से भी जाना जाता है ये थाना सेक्टर 14 का, और कारणों का अभी नहीं पता चल पाया है। और अम्बाला की पुलिस लाइन में इसने खुदकुशी की है और अभी पुलिस मौके पर पहुंची है। और अब महेंद्र जी, राजेश, खुदकुशी कैसे की है? महेंद्र, अभी ये पूरे विस्तार से खबर नहीं आई है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि उसने खुदकुशी की है और पुलिस मौके पर पहुंची है, और अभी जो फर्दर आगे की कार्रवाई होती है पुलिस की वो कर रही है, और थोड़ी ही देर में तस्वीर सारी साफ हो जाएगी खुदकुशी। जी राजेश, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर महिला सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है। अंबाला में जो पुलिस लाइन है उसमें बताया जा रहा है खुदकुशी की है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है क्यों महिला सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है और किस तरह से उसने अपनी जान दी है। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 14 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थी सीमा, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एवन तहलका हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।